If you are 18 or above and looking for a trusted side hustles and unable to find something reliable, then you click the right video. In this video, I'm gonna tell you top 5 side hustles that have been working in India from many decades. So, आपने इनके बारे में कुछ ना कुछ तो सुना होगा, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपने इग्नोर करा होगा बिकॉज दीज आर नॉट ट्रेंडिंग। ये कोई फैंसी आइडियाज नहीं है, ये बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल ऑप्शंस हैं जो बहुत टाइम से चल रहे हैं और एक्चुअली वर्क करते हैं इंडिया में। ऑनलाइन साइड हसल्स looks attractive, but the main thing is most of them are frauds. And just to be clear, these are not get rich quick schemes. These are the option that needs effort because everything needs effort. You need to put some effort to earn. तो अगर आप बिगिनर हो और स्टार्ट करना चाहते हो प्रैक्टिकल और सेफ, these are the best options to begin with. So let's start with the first option. The first option is insurance agent. इंश्योरेंस एजेंट वो बंदा होता है जो इंश्योरेंस कंपनी और जो बंदा इंश्योरेंस कराना चाहता है अपनी किसी चीज की, इट कैन बी हेल्थ, इट कैन बी व्हीकल इंश्योरेंस, इट कैन बी लाइफ इंश्योरेंस, मेनी टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस आर देयर। ओके, तो उनके बीच में कनेक्शन बनाता है और जो बीच में पेमेंट्स होती है उनके बीच में, वो उसका कमीशन लेता है बीच में। इसमें सबसे ज्यादा फायदा आपको लाइफ इंश्योरेंस में है। अगर आप एक बार लाइफ इंश्योरेंस करा देते हो किसी की, वो लाइफ टाइम के लिए प्रीमियम भरता है, उस प्रीमियम से आपको रिन्यूएबल कमीशन मिलती है। हर साल वो प्रीमियम भरेगा या हर महीने प्रीमियम भरेगा या हर हफ्ते, तो आपको उसमें से कट आएगा और एक टोटल जो पहली बार कराते हो उसका भी कट आता है। तो इसका मतलब ये है, वन लाइफ इंश्योरेंस लाइफ टाइम अर्निंग। ये बहुत ज्यादा कंपाउंड करती है। अगर आप बहुत सारी इंश्योरेंस कराओगे तो आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो लाइफ टाइम। और अगर एक व्हीकल इंश्योरेंस करते हो, व्हीकल इंश्योरेंस में सबसे ज्यादा कमीशन होती है, मतलब अच्छी खासी कमीशन होती है वन टाइम पर ये होता है अगर आप अच्छा उसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करके रखते हो तो वो अगले साल या जितने भी ड्यूरेशन है उसकी इंश्योरेंस की, अगले साल भी आपसे इंश्योरेंस कराने आएगा। ये सबसे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि ये चीज आप अपने रिलेटिव्स से भी स्टार्ट कर सकते हो। अपने घर में किसी की इंश्योरेंस कर दी या अपने किसी भी बुआ, भाई, बहन, मासी, मासड़, किसी की भी इंश्योरेंस कर दी। मैं आपको मेन कुछ वेबसाइट बता देता हूँ। LIC, डिजिट और टर्टलमैन प्रो, एंड द सेकंड वन इज MFD, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का ये काम होता है कि ये एक जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता है उसको ऑनबोर्ड करता है उसकी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, मतलब उसकी हेल्प करता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। बहुत सिंपल है, बस आपको ये सीखना है कि किसी को इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कैसे बनवाना है। वो बहुत सिंपल होता है, मेरे ख्याल से कईयों को आता भी होगा। तो बस आपको उसकी हेल्प करनी है। तो इसमें क्या होता है, ये बहुत अच्छा इनकम ऑप्शन है, मतलब बहुत अच्छी इनकम बन सकती है। कैसे? अगर आपने पोर्टफोलियो बना दिया उस आदमी का, अच्छा पोर्टफोलियो है बहुत ज्यादा अच्छा खासा अमाउंट का, तो उसमें से आपको हर साल एक 1% का मिलता है उसमें। ओके, तो इसमें ना आपको पहले अप्लाई करने के लिए एक NISM का सर्टिफिकेट चाहिए होता है, जो ऑनलाइन एक एग्जाम होता है उससे मिल जाता है। आप टेंशन मत लो, बहुत मुश्किल नहीं होता, बहुत ईजी होता है। बस उसमें थोड़े चार्जेस वगैरह लगते हैं, बस वो देख लेना आप कि अभी आपको ये स्टार्ट करने के नहीं। ये सर्टिफिकेट लेने के बाद म्यूचुअल फंड में जहां से भी अप्लाई होता है वो चेक कर लेना। मैं एडवाइस करूंगा पहले फर्स्ट वाला स्टार्ट करें, फिर इसके बाद इस पे आए। तो थर्ड वन इज लोन DSA। लोन DSA होता है डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। ये एक एजेंट होता है जो लेंडर और बोरोवर के बीच का लिंक होता है। बस आपको बैंक और जो जिस आदमी को लोन चाहिए उसके बीच में कनेक्शन बनाना है, उससे आपको कमीशन मिलेगी। अगर आपने एक लोन पास करा दिया, उसका हर एक लोन पे आपको कमीशन मिलेगी जो जो आप लोन पास कराओगे। इसका सबसे ज्यादा फायदा ये है, इसमें अच्छी अमाउंट मिलती है। अगर आप एक साल में भी एक लोन भी करवा पाए ना, इतनी अच्छी अमाउंट मिल जाएगी कि आप पूरे साल की फीस दे सकते हो अपने कॉलेज की या स्कूल की। कुछ बड़ी बड़ी वेबसाइट है, सबसे मशहूर बजाज, और सेकंड वन इज पैसा बाजार, और आगे कोई भी बैंक। आप अपने नॉर्मल जाके बैंक से भी जुड़ सकते हो किसी भी से। द फोर्थ वन इज स्टॉक मार्केट ऑथराइज पर्सन। इसमें आप क्या होता है, आपको ब्रोकर के साथ जुड़ना होता है और दूसरे बंदों को उसके पास लेके आना होता है कि उससे वो ब्रोकेज कराएं और उससे उसके पास से वो स्टॉक्स खरीदें। ठीक है, तो आपको उनको बस ये हेल्प करनी है, लोगों को डिमेट अकाउंट खोलने में हेल्प करनी है और इन्वेस्ट करने में हेल्प करनी है। उसमें आपको ये होता है, जो भी ब्रोकेज वो कमाता है, जो ब्रोकर कमाता है, उसमें से आपको 50 या 70% कुछ देते हैं वो। जितनी बड़ी अमाउंट उस हिसाब से 50-70% मिलता है ब्रोकेज का। ब्रोकर्स आपको पता है इंडिया में मेन कौन है? एंजल वन, जीरो धन, कॉइन DCX। द फिफ्थ वन इज रियल एस्टेट चैनल पार्टनर। चैनल पार्टनर क्या होता है? एक बायर और सेलर ऑफ प्रॉपर्टी के बीच में एक लिंक जोड़ता है।
उससे आपको कमीशन मिलती है। इंडिया में नॉर्मली 1 और 2% कमीशन मिलती है एक परफेक्ट डील पे, मतलब जो डील डन हो जाती है। ओके, अगर आपने किसी का 50 लाख का कुछ बिकवाया है, कुछ प्रॉपर्टी बिकवाई है, उस पर आपको 1% कमीशन मिलेगी, मीन्स 50,000। अगर 2% मिलेगी तो 1 लाख, तो मतलब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये बहुत टाइम से चलती आ रही है। अगर आपने सुना होगा कि आपने किसी के फादर प्रॉपर्टी डीलर भी हो, पर इंडिया में मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द टाइम कोई प्रॉपर्टी डीलर प्रॉपर नहीं होते, सब चैनल पार्टनर्स होते हैं। क्योंकि इंडिया में काम ही ऐसे चलता है, सब एक दूसरे से पूछ पूछ के करते हैं। हर एक प्रॉपर्टी डीलर एक दूसरे प्रॉपर्टी डीलर से जुड़ा होता है, तो ये चैनल्स बनाते हैं एक दूसरे के साथ, उसमें ये कमीशन लेते हैं, बाद में बांट लेते हैं। इस मेथड की सबसे अच्छी मेरिट क्या है कि इसमें आपको कोई एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। पिछले जो कई वो होते हैं उनमें आपको कुछ एग्जाम्स वगैरह देने पड़ते, पर वो कोई मुश्किल नहीं थे। वैसे इसके लिए कोई वेबसाइट इतनी है नहीं, पर एक ही वेबसाइट मैंने आज तक सुनी है, 99 एकर्स करके। वैसे आप नॉर्मली मैं कहूँ तो ऐसी लोकल से स्टार्ट करो, अपने जान पहचान या अपने फादर मदर किसी से भी, किसी भी जान पहचान के लोगों से पूछो कि किसी को प्रॉपर्टी चाहिए और कौन सी प्रॉपर्टी है किसी के पास, अगर पड़ी है बीच में, बस उन्हें कनेक्ट करो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। तो ये जितने मैंने ऑप्शन बताए हैं सब रियल प्रोफेशनल रिलायबल हैं, बस आपको कुछ एफर्ट्स चाहिए। और मैंने इनके बारे में डीप में इसलिए नहीं बताया क्योंकि बहुत टाइम चल जाता। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में डीप में जानना है तो आप बस कमेंट कर दीजिए, मैं बता दूंगा आपको। डीप में एक वीडियो बना दूंगा, लॉन्ग वीडियो।